क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम है ना। तो सिस्टम कैसा है, स्फेरिकल आप मान सकते हैं। केप्ट एट ओरिजिन इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, और इसका रिलेशन दिया है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर, जब आर ग्रेटर देन आर नॉट है ना। और आर लेस देन आर नॉट में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है ना। आर नॉट रेडियस के अंदर अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, और बाहर रहते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ओके, तो इसका मतलब आप एक हॉलो स्फीयर मान सकते हैं यहाँ पर, और हॉलो स्फीयर में जो उसकी रेडियस है वो आर नॉट होगी। तो ये स्टैंडर्ड केस हो गया। ठीक है, सपोज कर लेते हो कि मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज या क्यू चार्ज इसके सरफेस पर है। तो अब आपको याद होगा कि जो टोटल चार्ज होता है वो सरफेस पर रहेगा, इस वजह से जो फील्ड होगी वो बाहर होगी, अंदर नहीं रहेगी। और पोटेंशियल क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहना है, तो अंदर कोई फील्ड नहीं हो सकती। तो मतलब चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पर ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ चेक करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि फॉर स्फेरिकल रीजन आर लेस देन आर नॉट है ना, मतलब अंदर कहीं कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर आर लेस देन आर नॉट में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, ई 0, सो नो एनर्जी विल बी स्टोर्ड हियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में तो कह रहा है कि विद इन आर इक्वल टू आर नॉट, टू आर नॉट है ना। तो मतलब टू आर नॉट को रेडियस मानकर अगर आप एक स्फीयर बनाएंगे तो उसके अंदर उतना ही चार्ज बंद रहेगा जितना सरफेस पर इसके था। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं वही कह रहा है आर इक्वल टू टू आर नॉट, टोटल चार्ज इज क्यू। सी ऑप्शन में कह रहा है कि देयर विल बी नो चार्ज एनी वेयर एक्सेप्ट आर इक्वल टू आर नॉट है ना। तो ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि करेक्ट है। और डी ऑप्शन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इक्वल टू आर नॉट। तो आप जानते हैं कि अंदर जो है इनसाइड फील्ड 0 आ रही थी, और बाहर जो फील्ड आएगी, ठीक है, तो बाहर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई, मतलब V को यहाँ 5 बोला है, ठीक है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट करके इसको निकालेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो ये है R जब आर नॉट से बड़ा है, और आर जब छोटा होगा, ठीक है, तो उस केस में आप जानते हैं कि वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया आर नॉट पे।